अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक ज़रूरी काम करने वाली हूँ जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज तो मैंने पक्का सोच लिया था कि ये काम मैंने लाजमी करना है, चाहे कोई और काम हो ना हो। तो आज सैटरडे है और बच्चे भी घर पे हैं, तो मैंने नाश्ता वगैरह सबको करवा लिया था। तो यही थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा कि अभी इस काम को शुरू कर देती हूँ, शाम तक तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो चलें जी, काम शुरू करते हैं। मैंने आपको शायद बताया था कि मेरे किचन के सामने एक छोटा-सा स्टोर है जिसमें मैंने बच्चों के सारे टॉयज़ रखे हुए हैं। और अभी मैं चाह रही थी कि बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो उनके टॉय रूम में शिफ्ट कर दूँ और यहाँ पे मैं अपने किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब रख लूँ। क्योंकि टाइम गुज़रने के साथ हमारी जो चीज़ें हैं यूज़ की वो ज़्यादा होती रहती हैं और हमारा किचन वैसे भी छोटा-सा है, तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं और वो भी इस तरह से रखी होती हैं कि कोई चीज़ लेनी हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है, पहले आगे से और चीज़ें हटाओ फिर पीछे से वो चीज़ निकालो। तो इस तरह मैंने सोचा कि मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि किचन के बिल्कुल साथ ही है ये स्टोर और बाकी भी घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगी, तो घर जो है वो थोड़ा टाइडी लगेगा। आज बच्चे क्योंकि घर पे थे तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ इन्वॉल्व करती हूँ। एक तो मेरी हेल्प हो जाएगी, दूसरा ये कि जो टॉयज़ इनको नहीं चाहिए होंगे ये खुद ही साइड पे कर देंगे और हम वो डोनेट कर देंगे। हमारे घर में वैसे अगर कोई आके राउंड लगाए ना तो उसको जो सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आएगी ना वो होंगे टॉयज़, क्योंकि ऊपर टॉय रूम में भी इनके बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं, बिल्कुल और कोई चीज़ रखी ही नहीं है वहाँ पे, कोई फर्नीचर भी नहीं रखा हुआ इसीलिए कि बच्चे आराम से खेल सकें। और नीचे भी ये लोग टॉयज़ ले आते हैं तो हर जगह टॉयज़ ही टॉयज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनके टॉयज़ का जो काम है ना वो इनके रूम में ही रहने देती हूँ और ये वहीं पे ही खेलें और मैं भी साथ ही ऊपर चली जाया करूँगी ताकि इनको तसल्ली हो कि मामा जो है हमारे साथ ही बैठी हैं। और ये जब खेल लेंगे तो फिर हम लोग नीचे आएँगे। वैसे भी अब इन तीनों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो मोस्टली तो ये स्कूल में ही टाइम स्पेंड करते हैं और जब ये घर वापस आते हैं तो कुछ ही घंटे होते हैं जिसमें इन्होंने लंच, डिनर और फिर कुरान क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। उसके बाद होमवर्क करना होता है, तो इस सब में खेलने के लिए इतना टाइम नहीं होता इनके पास। तो अभी हमने जितने भी टॉयज़ थे स्टोर रूम में वो सब बाहर निकाल लिए हैं और पहले तो मैं वैसे वंस इन अ मंथ इनके साथ मिल के स्टोर रूम क्लीन कर लेती थी, लेकिन इस बार ना काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2 मंथ से भी ज़्यादा हो गया हमने स्टोर रूम क्लीन नहीं किया। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब किया था आपके साथ शेयर किया था, उसका व्लॉग होगा यूट्यूब पे। अच्छा, आपको जब भी कभी मेरा कोई व्लॉग सर्च करना हो ना तो आप अरूज हैदर लिख के आगे वो चीज़ टाइप किया करें जो आप सर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप शामी कबाब की रेसिपी सर्च कर रहे हैं मेरी, तो अरूज हैदर लिख के आप शामी कबाब रेसिपी टाइप करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत काम की चीज़ दिखाती हूँ। ये ज़िप लॉक बैग्स हैं जो कि मेगा साइज़ के हैं। तो स्टोरेज के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं, इसमें कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और स्पेस ये बहुत कम लेते हैं। तो आपने कोई भी चीज़ें स्टोर करनी हो, जैसे बच्चों के टॉयज़ हो गए या फिर क्लोथिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, वो सब आप इसमें रख सकते हैं, तो वो सेफ भी रह जाती हैं और आपको नज़र भी आ रही होती हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हैं, तो आपको ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ता चीज़ों को। मैंने ये वॉलमार्ट से लिए थे, आई थिंक $5 का था ये पैक, इसमें 4 बैग्स थे और काफ़ी बड़े साइज़ के हैं ये। काम हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था, 2 बज गए थे तो मैंने सोचा जाके लंच बना लेती हूँ। तो मैंने आज बनाया था अचारी चिकन और ये एक्चुअली इतना अचारी फ्लेवर नहीं आता इसमें, लेकिन थोड़ा चटपटा सा चिकन बनता है, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है और मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की थी, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैंने ये स्टीम वेजिटेबल्स बनाई हैं, इसकी रेसिपी भी मैं दे दूँगी क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से आप बनाती हैं। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने एप्पल सैलेड नहीं बनाई थी क्योंकि क्यूकम्बर्स नहीं थे मेरे पास, तो अभी रिसेंटली जब हमने की थी ग्रॉसरी तो तब क्यूकम्बर्स अच्छे मिल गए थे। तो आज फिर मैंने एक एप्पल सैलेड बनाई काफ़ी दिनों के बाद और बच्चों ने भी बहुत शौक से खाई, मुझे भी अच्छी लग रही थी। तो जनाब यहाँ पे हर चीज़ रेडी हो गई है, बस रोटी बनानी बाकी है, तो वो मैं साथ-साथ बना रही हूँ। और ये जो तवा है मेरा, इसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया है? तो ये मैंने लिया था अमेज़न से और मैंने इसका लिंक भी दिया था काफ़ी पहले। आप लोगों ने इतना ज़्यादा ऑर्डर किए कि उनका जो तवा है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो इसलिए अभी लिंक देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। लेकिन आप लोग अमेज़न पे सर्च कर सकते हैं, आपको इसी तरह से और तवे भी नज़र आएँगे वहाँ पे, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और रोटी के लिए भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि डिटेल में बताएं कि आप किस तरह से बनाती हैं और टिप्स शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपके साथ कभी शेयर करूँगी।
यहाँ पे हम लंच वगैरह करने के बाद दोबारा से अपने काम पे आ गए थे और बच्चों की तो अब बस हो गई थी। इनसे मैं ज़बरदस्ती ही करवा रही थी काम, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये काम जो है ना मेरा कंप्लीट हो जाए। बाकी जो क्लीनिंग वगैरह का काम था वो मैंने सोचा कि मैं वीकडेज़ में कर लूँगी जब बच्चे स्कूल होंगे। लेकिन ये एक ऐसा काम था कि जिसके लिए मुझे बच्चों की हेल्प चाहिए थी, ताकि वो बाद में मुझसे ना पूछें कि मामा हमारा ये टॉय कहाँ है, तो वो टॉय कहाँ है। मुझसे कुछ मदर्स पूछ रही थी कि आपके बच्चे आपकी हर बात मानते हैं और वेल बिहेव्ड हैं, तो उसके लिए टिप्स शेयर करें। तो देखिए, बच्चे जो है ना वो सभी एक जैसे होते हैं। मेरे बच्चे भी आम बच्चों की तरह ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरी हर बात मानते हैं। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जो है वो इन्वॉल्व रखूँ अपने साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और ट्रेन करती हूँ उनको। वैसे बच्चों को ट्रेन करना ना कोई आसान काम नहीं है, जान मारनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, फिर जाके कुछ चेंजिंग नज़र आती हैं। लेकिन ये है कि जब आपको रिज़ल्ट नज़र आता है ना, तो फिर आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। मैं वैसे बच्चों पे ना सख्ती करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जितने आराम से और प्यार से बात समझाई जाए ना, उसका असर उतना ज़्यादा होता है उन पे। और वैसे भी सख्ती करने से या मार-पीट करने से बच्चे जो है ना स्टबर्न होते हैं, और ऐसे बच्चों को ठीक करना फिर और भी मुश्किल हो जाता है। आई नो कि कभी-कभी बच्चों पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो, कोशिश तो की जा सकती है ना। ख़ैर, यहाँ पे अभी मैं आई थी स्टोर रूम में। ये है छोटा-सा स्टोर रूम, जिसे हमने बिल्कुल ख़ाली कर दिया है। बस 2-4 चीज़ें ही रखी थी, वो भी मेरी थीं। लेकिन टॉयज़ जो हैं वो सारे निकाल दिए थे। और जनाब, ये रहा मेरा सिल्वर प्ले बटन, जो मैंने बहुत सँभाल के रखा हुआ है यहाँ पे। मैंने एक्चुअली लगाना था इसे लिविंग रूम में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मेकओवर करना है मैंने लिविंग रूम का, तो तभी एक ही बार मैं लगाऊँगी तो चेंज लगेगा। तो बस कुछ काम ऐसे होते हैं जो रहते-रहते रह जाते हैं, और शुक्र है कि मेरा ये वाला जो काम कब से रुका हुआ था वो हो गया आज। अब इस जगह की अच्छी सी सेटिंग करके ना मैं किचन का कुछ सामान यहाँ पे रख दूँगी। वो चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती वो मैं यहाँ रख दूँगी। और वैसे भी ग्रॉसरी वगैरह करके आओ तो आपके पास जगह ही नहीं होती रखने की, तो मैंने सोचा कि इस जगह को मैं ज़्यादा फ़िल नहीं करूँगी, थोड़ी-सी स्पेस यहाँ पे रखूँगी, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी हो तो मैं यहीं पे रख दूँ। अभी तो इस जगह को अच्छी तरह से क्लीन भी करना है, लेकिन मैं इंशाल्लाह मंडे को करूँगी, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी थक चुके थे इतना सारा काम जो किया था। और मैंने उनसे कहा था कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो मैं आपके लिए एक मज़े का डिज़र्ट बनाऊँगी। यहाँ पे अब हमने सारे टॉयज़ ठिकाने लगा दिए हैं, और अभी इतना डिटेल में हमने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, बस सेपरेट कर दिया था। जैसे यहाँ पे ये अली के पुराने टॉयज़ हैं, जो बेबी टॉयज़ हैं, तो अब उनसे वो खेलता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये डोनेट कर दूँगी जाके, ताकि दूसरे बच्चे जो हैं वो इसे यूज़ कर लें, ये वेस्ट ना हो। और यहाँ पे जो बाकी टॉयज़ हैं वो भी हमने सेपरेट कर दिए हैं। अब ये सारे टॉयज़ जो हैं हम ऐसे ही जाके ऊपर रख देंगे, और फिर क्या होगा कि बच्चों ने जिस टॉय से खेलना होगा ना, मैं उनसे पहले ही कह दूँगी कि आपने इसको ऑर्गेनाइज़ भी करना है, तो वही वाला पाइल मैं उनको दे दूँगी, और वो खुद ही उसके साथ खेल के उसे ऑर्गेनाइज़ करके वापस देंगे। कुछ दिन पहले ना मैं ये फ़ालूदा मिक्स का पैकेट लाई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसे ट्राई करती हूँ। तो सुबह नाश्ते से पहले ही मैंने ये थोड़ा-सा काम करके रख दिया था, ताकि बाद में मेरे लिए ईज़ी हो जाए। और जो फ़ालूदा मिक्स था ना, वो वैसे मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, उसमें मीठा भी मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो ये फ़ालूदे की जो सेवइयाँ होती हैं ना, ये अलग से भी मैंने ली हुई थी, वो भी मैंने बॉयल करके रख दी। तो ये वाला पार्ट मैंने सुबह रिकॉर्ड किया था, और उसके बाद मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। साथ में कुछ नट्स वगैरह भी कट कर लिए थे, और अभी टाइम हो गया था फ़ालूदा बनाने का, जो कि बहुत ही मज़े का काम था। मैं वैसे बचपन में ना देखती थी, जो शॉप होती है फ़ालूदे की, वहाँ पे उन्होंने डिफ़रेंट चीज़ें रेडी करके रखी होती थी, और वो फटाफट जो है ना सब चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्स करके बना के दे देते थे फ़ालूदा। तो मुझे बहुत मज़े का लगता था, और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं ये काम खुद ही कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर जामे शीरी ऐड किया था, जो कि इतना पतला था कि उसमें स्टे ही नहीं हो रहा था। हालाँकि मैंने फ्रिज में रखा था कि थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बाकी मैं डिफ़रेंट चीज़ें ऐड करी थी। मैंने सारे ग्लासेस को ना डिफ़रेंट तरीके से बनाया था, क्योंकि लेयरिंग ही करनी होती है आपको इन चीज़ों की। और मेरे पास यहाँ पे जेली थी, उसके अलावा मेरे पास चिया सीड्स थे, आइसक्रीम थी, और फ़ालूदा जो मैंने बनाया था वो था, और उसकी सेवइयाँ भी थी। तो ये सब चीज़ें मैंने डिफ़रेंट तरीके से सभी ग्लासेस में ऐड कर दी थी, और टॉप पे जो है ना मैंने आइसक्रीम का स्कूप रख दिया था। मैंने एक बार बहुत पहले बनाया था फ़ालूदा, और तब मैंने ना कुल्फ़ा आइसक्रीम भी घर पे खुद ही बनाई थी, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर बना था। लेकिन ये वनीला आइसक्रीम थी मेरे पास, ये मैंने ऐड कर दी थी, तो ये है कि क्विक हो गया था ये काफ़ी। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती नहीं है ना, तो इसलिए घर पे जब खुद बनाओ ना तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन ये कि काफ़ी अरसे के बाद ही बारी आती है कोई चीज़ ऐसी बनाने की, वरना यूजुअली मैं इस तरह की चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ।
एक तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ बना लो ना तो फिर दोबारा दिल करता है उसे बनाने का। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं दोबारा से फ़ालूदा बनाऊँ और खा लूँ। ख़ैर यहाँ पे हमारा फ़ालूदा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया क्योंकि हम सबको ही जो है ना घर में मीठा बहुत पसंद है, लेकिन खाते हम लोग कम ही हैं। और इसमें मीठा अभी भी थोड़ा-सा ज़्यादा मुझे लग रहा था। बच्चों ने तो नहीं कहा लेकिन मुझे खुद ही फ़ील हो रहा था। एक्चुअली ज़्यादा मीठा खाने की आदत नहीं है ना, तो थोड़ा-सा भी तेज़ हो तो वो मज़ा नहीं आता फिर। तो मैंने अपने वाले ग्लास में ना थोड़ी-सी आइस क्रश करके वो ऐड कर दी थी और उससे तो बिल्कुल फ्लेवर चेंज हो गया था, बहुत ही मज़े का बन गया था। यहाँ पे अभी शाम के 6 बज रहे थे, हमने फ़ालूदा एंजॉय किया, उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया और फिर मैंने सोचा कि ये जो मैंने शेल्फ़ ऑर्डर की थी, इसको हम बिल्ड कर लेते हैं। ये मैंने स्टोर रूम के लिए ही ऑर्डर की थी ताकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं आराम से रख सकूँ। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आराम से इसे बिल्ड कर लूँगी, लेकिन जब मैंने इसको देखा, इसके इतने सारे पार्ट्स देखे तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये अभी पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी इसके लिए जो टूल्स वगैरह चाहिए थे वो हमारे बाहर वाले स्टोर रूम में थे और वहाँ जाने की अभी हिम्मत नहीं हो रही थी। इंशाल्लाह जब मैं स्टोर रूम की सेटिंग करूँगी ना तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल टाइम हो गया है जाने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी और लाइक भी ज़रूर कर दें अगर अच्छी लगी हो तो। और आपसे मिलूँगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।